नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस कार्यक्रम चर्चा में आज हम बात करेंगे कि कैसे वंदे भारत विकसित होते भारत की नई तस्वीर देश और दुनिया के सामने रख रही है और कैसे श्रीनगर पहली बार श्रीनगर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी का सपना साकार हुआ है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। जम्मू तवी से श्रीनगर तक सीधी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को आज रवाना किया। ये ट्रेन 20 अत्याधुनिक कोचों के साथ श्रीनगर पहुंचेगी। यात्री 2 मई यानी शनिवार से इस रूट पर यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। पहले ये ट्रेन सिर्फ श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी, लेकिन अब ट्रेन सीधे जम्मू तवी तक चलेगी और इस क्षेत्र का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस ट्रेन में डिब्बों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। नियमित सेवा 2 मई से शुरू होगी और तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, व्यापारियों, रोजाना सफर करने वाले लोगों को निश्चित तौर पर बेहतर सुविधा मिलेगी। जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन 266 किलोमीटर के रूट पर हफ्ते में 6 दिन और 2 जोड़ी ट्रेनों के साथ इसका संचालन होगा। दोनों दिशाओं से सुबह और दोपहर दोनों समय में आने का विकल्प मिलेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो वंदे भारत के रेल परिवहन की नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने अत्याधुनिक तस्वीर पेश करती है। देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो कि 160 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलती है। आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है, सुरक्षा का जो कवच सिस्टम है उससे ये लैस है और ये ट्रेन जो है राजधानी और अन्य प्रीमियम सेवाओं का एक आधुनिक विकल्प लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम भी इन्होंने किया है और ये पूरी तरीके से स्वदेशी निर्माण है जो कि चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। तो तेज़ गति के साथ कैसे वंदे भारत श्रीनगर और जम्मू तवी को जोड़ने के बाद श्रीनगर कैसे रेल के मानचित्र पर आया है और कैसे लोगों की वर्षों दशकों की जो मुराद है वो पूरी हुई है, वो आज समय आया है। ऐतिहासिक क्षण है श्रीनगर के लिए। तो कश्मीर घाटी जाने का सपना सबका साकार होगा। शानदार तोहफा केंद्र सरकार ने दिया है। विस्तारित किया है श्रीनगर जम्मू कटरा तक आने वाली ट्रेन का जम्मू तवी तक और कैसे ये पूरी की पूरी घाटी में पर्यटन, रोजगार, अन्य चीज़ों का विस्तार करेगी। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आइए हम सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट कि कैसे सपना साकार हुआ है घाटी में जाने का। कश्मीर घाटी जाने वालों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने कश्मीर जाने वाले यात्रियों को शानदार तोहफा दिया है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक विस्तारित किया गया है। रेलवे लाइन इस रेल सेवा के विस्तार के बाद अब दिल्ली से बिना किसी परेशानी के, कश्मीर से बिना किसी परेशानी के देश के किसी भी हिस्से से श्रीनगर पहुंच सकेंगे, कश्मीर देख सकेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। कश्मीर की वादियों में अब वंदे भारत दौड़ती नजर आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से विस्तारित श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन पहले श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी और अब जम्मू तवी तक चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस से जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है। साथ ही वंदे भारत में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जिससे ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। इसकी खास बात यह है कि ये -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी सुचारू रूप से चल सकेगी। अब वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर से जम्मू तवी तक सीधी सेवा प्रदान करेगी, जिसमें कटरा स्टेशन पर ठहराव भी होगा। वंदे भारत जो कश्मीर के लिए डिजाइन की है, उसमें कई स्पेशल डिजाइन के फीचर्स हैं। जैसे इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी प्लम्बिंग है, पाइपिंग है, वो पाइपिंग में कहीं भी पानी फ्रीज नहीं होता। वंदे भारत एक्सप्रेस अत्याधुनिक तकनीक, बेहतरीन डिजाइन और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ हर सफर को आरामदायक और यादगार बनाएगी। जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 266 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस कॉरिडोर पर 2 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी केंद्र सरकार के इस पहल को करोड़ों यात्रियों के लिए सुविधाजनक बताया है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। यातायात की तो सुविधा होगी ही होगी, ईज ऑफ ट्रैवल, उद्योग की भी सुविधा रहेगी, ईज ऑफ बिजनेस,
सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी सहूलत रहेगी। लेकिन उस सबसे हटकर के इस वंदे भारत की एक खासियत है, एक विशेषता है जो देश की किसी और वंदे भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, और वो ये कि जम्मू से श्रीनगर का इसका सफर निहायत ही रोमांचक है। 8 बोगी वाला रेल जो है उसको अब 20 बोगी वाले रेल में तब्दील किया गया है। जहां 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के जरिए 1400 लोग जो है इस रेल के जरिए श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर के रेल नेटवर्क के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ये यात्रा के पूरे अनुभव को सरल बनाने वाला बदलाव है, जिससे कश्मीर के पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उद्योग और रोजगार के क्षेत्र भी विकसित होंगे। वहीं स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए ये लाइफलाइन साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कैसे दशकों का सपना साकार हुआ है, पीढ़ियों का सपना साकार हुआ, और कैसे ये पूरा का पूरा गति देगा पर्यटन को, रोजगार को, साथ ही साथ व्यापार को, अन्य हिस्सों को, और कैसे एकीकरण होगा रेल के जरिए जम्मू कश्मीर और घाटी का। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। दो खास हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, जो कि वाइस चांसलर हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय में। बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर दीपंकर सेन गुप्ता जी, अर्थशास्त्र विभाग से संबद्ध हैं जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से। दोनों खास मेहमानों का स्वागत। सर, सबसे पहले प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो वंदे भारत की सौगात, और सबसे बड़ी बात यह कि श्रीनगर कश्मीर तक, कश्मीर श्रीनगर कन्याकुमारी तक जुड़ा, अटक से कटक तक जो पूरी की पूरी भारत का विस्तारित रेल नेटवर्क है उससे जुड़ा, रेल के मानचित्र पर आना, और कितनी बड़ी सौगात, कितना बड़ा शिफ्ट, एक पैराडाइम शिफ्ट अगर देखें तो रेल के जरिए एकीकरण हुआ है आज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है, करीबन 1,35,000 किलोमीटर से ज्यादा जो नेटवर्क है। और सबसे मेन चीज है कि भारत का ये रेल नेटवर्क, जो कि भारत की लाइफलाइन जानी जाती है। अगर हम देखें तो आज हम 30 अप्रैल को हैं, 16 अप्रैल को ही भारतीय रेल ने 173 वर्ष अपने पूरे किए। तो इस जर्नी के अंदर में भारत के सारे एरियाज को जोड़ने का जो काम चल रहा है, जैसे पिछले साल जून 2025 में पहली बार कश्मीर में रेल पहुंची, पिछले साल मिजोरम के अंदर में रेल नेटवर्क पहुंचा। तो अगर हम देखें तो भारत सरकार की पहल है कि भारत के हर कोने को किस तरह से रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। जी। एक तरफ रेल नेटवर्क से जोड़ना, जैसा कि हमें पता है पिछले ही वर्ष में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो अभी 31 मार्च 2026 को खत्म हुआ, करीबन 741 करोड़ भारतीयों ने भारतीय रेल पे सफर किया। अगर हम वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत जब से 4-5 साल पहले बना या पहली ट्रेन चली, आज करीबन 164 सर्विस चल रही है। 1 लाख से ज्यादा वंदे भारत की फेरियां हो चुकी है। 9 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स वंदे भारत में चल चुके हैं। जो वंदे भारत एक आधुनिक भारत की बढ़ती हुई आधुनिक ट्रेन, और इसको क्षेत्र विशेष के हिसाब से जब पिछले वर्ष जून में उधमपुर बारामूला श्रीनगर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, तो ये एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जो है वो रीजन है जिसके अंदर में माउंटेन्स हैं। इसके लिए हमको करीबन भारतीय रेल ने करीबन 800 से ज्यादा ब्रिजेस बनाए, जिसमें अंजी ब्रिज हो, चेनाब ब्रिज हो, इसके अलावा करीबन 36 टनल बनाए। तो विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद एक दृढ़ इरादे के साथ में कि हमें कश्मीर को, हमें भारत के हर कोने को भारत रेल नेटवर्क से जोड़ना है, उस दिशा में ये किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और इस एरिया के लिए ही वंदे भारत का स्पेशली कस्टमाइजेशन किए जाना, जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड में ऑपरेट कर सके, जिसके अंदर में पाइप से कभी भी पानी जमे नहीं। तो ये भी स्पेशली डिजाइंड है वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जी, कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो पर्यावरणीय स्थितियां हैं, उस पर भी परिचालन सुचारू रूप से हो। प्रोफेसर दीपंकर सेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, रोजगार या लोगों की इच्छा तो प्रतिपूर्ति हुई है, लेकिन रोजगार, पर्यटन के लिए हर एक आदमी की हसरत होती है कि हम पहुंचे श्रीनगर की वादियां देखें, गुलबर्ग देखें, या तो सड़क के मार्ग से जाएं या फिर वायु मार्ग से जाएं। अब आम आदमी, क्योंकि आम आदमी की ही सवारी रेल है, वो भी पूरे हिस्से को देख सकेगा, एक पार्ट। दूसरा ये कि रोजगार और व्यापार कितना और ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, एक जीवन रेखा जैसा ये मार्ग होगा रेल पथ, बहुत बड़ा मार्ग होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
राष्ट्रीय राजमार्ग को अगर देखते हैं ना, जो जम्मू से श्रीनगर जाता है, वहां पे 4,500 छोटे गाड़ियां जाती है, बसेस जो जाती हैं। जी अब मैं अगर श्रीनगर पहुंचना चाहता हूं, मैं काफी पैसा खर्च करके बाई एयर जा सकता हूं, या बड़ा असुविधा में मैं जा सकता हूं, जम्मू में आके मैं एक गाड़ी ले सकता हूं। जी और कभी कभी रास्ता तो अच्छा बन गया है, इतना ट्रैफिक होता है कि जो 5 घंटा या 6 घंटा का रास्ता है, कभी कभी 12 घंटा हो जाता है। जी जी अब देखिए, मैंने एक ट्रेन चालू किया है, उस ट्रेन में 1600 लोग एक साथ जा सकते हैं। और बाय बाय द वे, ये अभी एक ट्रेन जा रहा है, कल 4 5 6 भी ट्रेन भी जा सकते हैं। जी और क्या होगा, कोई बाधा नहीं है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। आप जम्मू में अगर आते हैं या अगर कंटिन्यूअस सर्विस कर देते हैं, आप आराम से श्रीनगर पहुंच जाएंगे। जम्मू से श्रीनगर की जो जर्नी होगा 5 6 घंटे का होगा, खर्चा भी काफी कम हो जाएगा। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, हम जम्मू कश्मीर को हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो मानते हैं, पर टूरिज्म के हिसाब से जितने पर्यटक यहां पे आना चाहिए, आप अगर तमिलनाडु के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, हाँ मानता हूं जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन कम है, पर उस हिसाब से भी अगर हमें तमिलनाडु जैसे हमें टूरिज्म मिलता, 4 गुना टूरिस्ट बढ़ जाते। जी पर कैरिंग कैपेसिटी नहीं था, अगर उतने टूरिस्ट आने की कोशिश करते, वो आ ही नहीं पाते। ये ट्रेन जो बना है, ये रेल लाइन जो अब पूरी हो गई है, और ट्रेन की डिजाइन जिस तरह से बना है, अब मुझे लगता है कि टूरिज्म का पूरा पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से साकार हो सकता है। निश्चित तौर आज उसकी बुनियाद रखी गई है, और इसीलिए मैं श्रीनगर में जा रहा हूं 1990 से जा रहा हूं, और जी। मैं देख रहा हूं, पहले हम जब जाते थे तब देखता हूं सड़क में रेल की मटेरियल रखा होता था, और हम सोचते थे कब रेल कब बनेगा। वो एक दिन रेल 2004 में उधमपुर पहुंचा, उसके बाद कटरा पहुंचा, उसके बाद कश्मीर वादी में ट्रेन आ गया। और जी। मैं पिछले साल श्रीनगर से कटरा आया था ट्रेन में, पर कटरा से मुझे जम्मू आना पड़ा गाड़ी में। आज ये जो बार बार हमें जान वाहन बदलाव करना पड़ता है, ये खत्म हो गया है। मैं जम्मू में बैठूंगा, श्रीनगर पहुंच जाऊंगा, या श्रीनगर में बैठूंगा और सीधा जम्मू चला पहुंचेंगे। और आप खुद ही, आपका उत्साह इतना बता रहा है कि कितने आप आह्लादित हैं। आमजन के आह्लाद और उत्साह और खुशी को हम निश्चित तौर से उसका मापन कर सकते हैं। हम चर्चा जारी रखेंगे दोनों खास मेहमान से, लेकिन वक्त है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर, और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं कि कैसे जम्मू श्रीनगर वंदे भारत की शुरुआत से फास्ट ट्रैक पे पूरी की पूरी विकास यात्रा होगी। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, वाइस चांसलर गतिशक्ति विश्वविद्यालय, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता जी, जम्मू विश्वविद्यालय। प्रोफेसर चौधरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, गतिशक्ति विश्वविद्यालय तो खुद ही रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और इन सब चीज़ों के लिए डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है। वंदे भारत किस तरीके से भारत की जो हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड जो एस्पिरेशंस है उसको पूरा कर रही है? आप बता रहे हैं कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इस वंदे भारत में पानी न जमे, अन्य परिचालन सुचारू रूप से चले, ये व्यवस्थाएं की गई हैं। कैसे एक बदलता हुआ चेहरा है वंदे भारत एज ए होल? क्योंकि 2019 में जब पहले वंदे भारत की शुरुआत नई दिल्ली से वाराणसी तक प्रधानमंत्री जी ने की, लक्ष्य है कि 2030 तक कम से कम 800 वंदे भारत का परिचालन। हाँ, तो अगर हम देखें तो भारतीय रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हर स्तर पर हो रहा है। इस समय मैं वडोदरा रेलवे स्टेशन पर बैठा हूं और वहां से ये कॉल ले रहा हूं और ये इंटरव्यू में जुड़ा हुआ हूं। अगर मैं इस स्टेशन की बात करूं, मैं सब स्टेशन की बात करूं,
भारत में इस समय करीबन 1308 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन डेवलपमेंट के थ्रू में उसके जरिए से उनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है, वो अच्छा बढ़ रहा है। भारतीय ट्रैक मेंटेनेंस आगे बढ़ रहा है। हमने करीबन 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन करते हुए इस समय भारतीय रेल नेटवर्क करीबन 99.4% इलेक्ट्रीफाइड है। राइट, इसका महत्व अभी आप वेस्ट एशिया क्राइसिस के टाइम पे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क है, इसलिए हमारे ऊपर में पेट्रोल और डीजल के होने वाले चेंजेस का असर नहीं होने वाला। अगर हम देखें इसके अलावा तो भारत के इन डिजिटल रेलवे स्टेशन जो बन रहे हैं, इसमें वाईफाई की सुविधा किस तरह से है। वंदे भारत ट्रेन हर एक हम चलने वाली भारतीय ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन अपने आप में मेक इन इंडिया मिशन का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम देखें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ये डिजाइन की हुई ट्रेन इस समय हर भारतीय के लिए एक आकांक्षा का प्रतिबिंब बन गया है। हम किस तेजी से इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन के अलावा हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए हम किस तरीके से फ्रेट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम देखें इस समय फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो भी वडोदरा के थ्रू पास होता है अहमदाबाद मुंबई के बीच में, उसके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें भले पैसेंजर के लिए हो, भले फ्रेट मूवमेंट के लिए, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लिए ये रेल लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के भले जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में वहां का माल, वहां की बनी हुई फल सब्जियां और सब चीजें देश के दूसरे कोनों में पहुंचे, देश के दूसरे कोनों से सीमेंट या बाकी ऐसी चीजें कश्मीर में पहुंचे, ताकि वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को और प्रोत्साहन मिले। तो अपने आप में ये जो चीजें हो रही है, ये पूरी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही महत्वपूर्ण तेजी से पहल के साथ में आगे बढ़ने वाला है। और इसी वजह से भले पैसेंजर ट्रेवल सुगम हो रहा हो, भले फ्रेट मूवमेंट बढ़ रहा हो, भले वंदे भारत के थ्रू हम लोग एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बढ़ा रहे हो, इसके लिए हम लोग ट्रैक के अंदर में भी मेन चेंजेस कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इन दिनों सुना भी होगा कि 80% भारत का जो ट्रैक है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड के ट्रेन को सपोर्ट कर सकता है। करीबन 25-30 हजार किलोमीटर जो ट्रैक है भारत में, वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को सपोर्ट कर सकता है। एक तरफ हम नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करें जैसे वंदे भारत, जिसकी अधिकतम स्पीड जैसा आपने बताया हो सकती है, पर उसको सपोर्ट करने के लिए ट्रैक भी चाहिए, तो वो भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो अब भारत के किसी भी क्षेत्र में पहुंचे तो रेल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, बहुत सुगम, सुरक्षित और बेहद त्वरित सुविधा हो, उसी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए कवच हर जगह लगाया जा रहा है। जैसा आपने देखा कि थोड़े ही दिन पहले एक दिन में 472 किलोमीटर भारतीय रेल ने कवच का इंस्टॉलेशन किया। तो कवच और सुरक्षा के मामले में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, और वो सुरक्षित, आरामदायक और किफायती लोगों को सुविधा मिल सके। भारतीय रेल इसी के लिए विश्व में जानी जाती है। प्रोफेसर दीपंकर सेन गुप्ता जी, प्रोफेसर मनोज चौधरी जी कह रहे हैं कि जो उत्पाद हैं कश्मीर के वो सीधे जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू तवी से देश के अलग अलग हिस्से में पहुंचेंगे, चाहे केसर, चाहे वहाँ के ड्राई फ्रूट्स, चाहे वहाँ के सेब। सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटन का आकर्षण का केंद्र तो है ही है, लेकिन सही तरीके का आर्थिक गतिविधियां और तेजी से बढ़ेंगी। और साथ साथ जैसे स्टूडेंट हुए, युवा हुए, जो रोजगार के लिए अन्य अन्य क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो अब पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज होगा, महज केवल इसी जुड़ जाने से, कटरा से और जम्मू तवी तक जुड़ जाने से। क्योंकि कश्मीर के और भी बारामूला और अन्य क्षेत्रों में भी चाहे टनल का निर्माण किया गया हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई गई हो, चाहे वो रेलों का परिचालन किया गया हो, पूरा इकोसिस्टम बदला हुआ है पिछले अगर देखें 10 वर्षों में, 15 वर्षों में। देखिए, जैसे प्रोफेसर चौधरी ने कहा, वो बुनियाद तो रख चुकी है, हम बुनियाद हम रख चुके हैं, हम ट्रेन्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो डिस्कशन है वो आ जाके जम्मू और श्रीनगर में केंद्रित हो जाती है। जैसे आपने कहा, जब मैं कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, इसी ट्रैक में जम्मू और श्रीनगर को छोड़ के और भी काफी सारी जगह है जहां पे बहुत कुछ देखने के लिए है। जी। जैसे मैं जब जम्मू के पहाड़ों में जाता हूं, वहां पे इतने सुंदर सुंदर जगह है और ये ट्रेन उधर से जाती है। ये दूसरी बात है कि वहां से जब सफर करती है वो सुरंग के अंदर घुस जाते हैं, पर जहां पे वो स्टेशन है उस स्टेशन से इन जगहों की दूरी बड़ी कम है। जैसे मैं बारामूला में पहुंच सकता हूं, बारामूला में पहुंच के बारामूला के आसपास इतने सारे सुंदर जगह हैं, वहां पे भी मैं जा सकता हूं।
तो ये ट्रैक सिर्फ आप जम्मू और श्रीनगर को केंद्रित न करें, क्योंकि ये ट्रैक इससे आगे बढ़ के बारामूला तक पहुंच जाती है, और बारामूला से पहले अनंतनाग वैसे पामपुर जैसे जगह होती जाती है, जो अपने आप बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है ट्रैक जो है, हाँ जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीधी कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, अटक तक, कटक तक, पूरी की पूरी कनेक्टिविटी, कहीं निर्बाध आवागमन हो सकेगा। चर्चा हम जारी रखेंगे। वक्त एक और बात मैं कहना चाहता हूं। जी जी, देखिए, पहले हम प्लेन में जाते थे जम्मू से श्रीनगर, एयरपोर्ट से 2 घंटे पहले हमें पहुंचना पड़ता है, 40 मिनट का फ्लाइट है और 40 मिनट लगता है लगेज ड्राइव करने के लिए। तो समय है वो 3.5-4 घंटा लग जाता था, इसमें 4 घंटा 50 मिनट लग रहा है। तो समय में भी देखे आप 1/3 या 1/4 कीमत देके आप वहीं पे ही पहुंच रहे हैं। तो मैं मानता हूं ये एयर ट्रैवल से भी बेहतर है। ये जो हमें विकल्प दिया गया है, ये एयर सेवा से भी बेहतर है। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं जम्मू श्रीनगर वंदे भारत के परिचालन की, कैसे ये फास्ट ट्रैक होगा पूरा का पूरा इकोसिस्टम, इकॉनमी। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, प्रोफेसर दीपंकर सेन गुप्ता जी। प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, भारतीय रेल अपने समयबद्ध तरीके से परिचालन के लिए भी जानी जाती है, आपको जाना भी है। आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे, किस तरीके से अब जबकि जब वंदे भारत एक नया चेहरा है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कुछ महीने पहले गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में की। आगे का भारतीय रेल का वंदे भारत सरीखा जो परिचालन और साथ ही साथ सेमी हाई स्पीड से हाई स्पीड तक ये गति, वो सपने कैसे साकार होते जा रहे हैं? वो जैसे कि अभी पहले बात तो वंदे भारत का पूरा एक्सटेंशन इतने शहरों में होना, जैसा मैंने बताया, करीबन 164 वंदे भारत सर्विसेज अभी हैं। इसके बाद में वंदे स्लीपर जो एक्सटेंडेड वर्जन है, स्लीपर वाला, वो चलाया जाना। ओवरनाइट के लिए भी अभी 2-3 दिन पहले भी मुंबई और बेंगलोर के बीच में भी ओवरनाइट वंदे जो है स्लीपर का अनाउंसमेंट किया जाना। पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो 320 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके लिए मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड तय की गई है, जो 508 किलोमीटर का सफर अहमदाबाद और मुंबई के बीच में करीबन 2 घंटे में पूरा, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे मुझे आपको, जैसा मैंने बताया, मैं इस समय वडोदरा रेलवे स्टेशन पे हूँ, और आपने भी बताया कि आजकल ट्रेन समय पे चल रही है, तो मेरी भी ट्रेन आने वाली है, तो मुझे इसीलिए मैंने आपसे 1 मिनट में आगे चाहूंगा जी, इसीलिए मैंने आपसे आखिरी सवाल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनोज चौधरी जी। नमस्ते, मुझे निकलना होगा जी। यात्रा आपकी सुगम और सुरक्षित हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इतने कम समय पर। हम चर्चा जारी रखेंगे। प्रोफेसर दीपंकर सेन गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक रणनीतिक महत्व भी है कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं निर्बाध आवागमन, चाहे वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, चाहे वो सैन्य इस प्रतिष्ठानों का हो, सैनिकों का हो। एक आवागमन सामान्य आदमी का पैसेंजर से अलग अगर देखते हैं, तो हम जब सीधे श्रीनगर को जोड़ते हैं देश के किसी भी हिस्से से, तो एक रणनीतिक महत्व भी है। और किस तरीके से चेंज देखते हैं पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, कि चाहे वो पहाड़ों का सीधा चीर कर टनल बनाने की बात हो, चाहे वो मिरेकुलस जो है अंजी ब्रिज बनाने की बात हो, चिनाब पर जो मिरेकुलस ब्रिज बनाने की बात हो, कितना ये चमत्कारिक भी है और कितना परिवर्तनकारिक भी? देखिए, इसमें तो राय नहीं है। जब आप रेल नेटवर्क को बढ़ाते हैं और पहाड़ों तक पहुंचा देते हैं, तो जो आपकी मिलिट्री रीच है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो अगर आपको सुरक्षा के तहत अगर कोई भी सैनिक टुकड़े को कहीं पे पहुंचाना है, तो आप बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं, वो सही बात है। पर साइकोलॉजिकली जो ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है ऑफ इंटीग्रेशन, कि मैं आज कलकत्ता में बैठ के कल सवेरे मैं श्रीनगर पहुंच सकता हूं, देश के किसी भी कोने में मैं बैठ के श्रीनगर पहुंच सकता हूं। और वैसे बारामूला का रहने वाला बारामूला से रात को ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंच सकता है। इसकी जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होती है वो तो, और ये बढ़ता जाता है, ये एक दिन का इंपैक्ट नहीं है। जब लोगों को पता चलता है कि ये आम बात है,
तब आपका सोच विचार वो भी एक साथ वो बन जाता है। ये जो यूनिटी जो देता है ना, आपका रेल नेटवर्क जो यूनिटी देता है जी। और ये कई लोग कह चुका है, जिस तरह से रेलवेज ने भारत को जोड़ा है, हाँ जी, वो उसकी कोई तुलना नहीं हो सकता। आज ये जोड़ने वाली शक्ति जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से आ गया है। मुझे लगता है कि ये लद्दाख भी पहुंचेगा, कई सारी जगह पे पहुंचेगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे आपने कहा पूर्वोत्तर में भी पहुंच गया है। बचपन मेरा पूर्वोत्तर राज्यों में कटा है और जब ये ट्रेन मिजोरम पहुंचा, मुझे भी उतना ही उत्तेजना हुई जितना आज हो रहा है। निश्चित तौर से वो खुशी आपकी जग जाहिर हो रही है प्रोफेसर दीपंकर सेन गुप्ता जी। तो निश्चित तौर से आम जनमानस की कितनी खुशी होगी इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दीपंकर सेन गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से केवल वंदे भारत का परिचालन जम्मू और श्रीनगर के बीच ही नहीं हुआ है। श्रीनगर रेल के जरिए श्रीनगर का एकीकरण हुआ है भारत के अन्य नेटवर्क से। हर एक व्यक्ति का सपना श्रीनगर जाने का साकार हुआ है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा जो वहाँ पर व्यापारिक परिवर्तन होगा, जो वहाँ पर रोज़गार की स्थितियाँ बनेंगी, जिस तरीके से वहाँ पर एमएसएमईज और अन्य उद्योग फलेंगे फूलेंगे और जिस तरीके से सामूहिक विकास होगा, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर आएगा और ज़्यादा गति प्रदान करेगा। और निश्चित तौर से केवल ये एक रेल पथ ही नहीं है, ये विकास पथ भी है, घाटी के लिए भी, देश के अन्य हिस्सों के लिए भी। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।